हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में वोकेबलरी पढ़ेंगे। वोकेबलरी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे CDS, MNS, FCAT, CAPF। इन सभी एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है वोकैब, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वोकैब बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, इसलिए हमें लर्न करने में बहुत दिक्कत आती है कि हम कैसे लर्न करें इतने सारे वर्ड्स को। तो उसे इजी करने के लिए आज मैं रूट वर्ड्स लेके आई हूँ, और ये इसका पार्ट 1 है। इसका और भी बहुत सारी सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें हम रूट वर्ड्स को पढ़ेंगे और हमें हमारे ग्रामर को ईजी बनाएंगे, हमारे वोकैब को ईजी करेंगे लर्न करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वोकैब्स को देखते हैं रूट वर्ड्स के थ्रू। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है थी। थी वर्ड का मीनिंग है गॉड या रिलीजन। जिस वोकैब में किसी भी वर्ड में अगर थी है तो वो रिलेट करेगा गॉड या फिर रिलीजन को। और ये फर्स्ट मीनिंग होता है इसका फॉलोवर। तो चलिए इससे हम बहुत सारे वर्ड्स को देखते हैं, कई सारे वर्ड्स को। तो सबसे पहला वर्ड है थीस्ट। तो थीस्ट का मतलब होता है मीनिंग द वन हु बिलीव्स इन गॉड। तो इससे हमें सिनोनिम एंटोनिम ईजी हो जाएगा लर्न करने में। तो सबसे फर्स्ट है थीस्ट। थीस्ट का मतलब है जो भगवान में विश्वास करता है। एंड नेक्स्ट वर्ड है अथीस्ट। तो अथीस्ट का मीन इसका अपोजिट हो गया मीनिंग द वन हु डोंट बिलीव इन गॉड। तो इससे हमें दो वर्ड याद हो गए। थी इसका रूट वर्ड है, जैसे थीस्ट में भी थी है और अथीस्ट में भी थी है, तो इससे हमें एंटोनिम एंड सिनोनिम भी याद हो गए। नेक्स्ट वर्ड है मोनोथीस्ट। तो मोनो का मतलब ही होता है वन, तो मोनो प्लस थीस्ट मिला के मोनोथीस्ट का मीन्स मतलब हो गया। सो मोनोथीस्ट मीन द वन हु बिलीव इन वन गॉड। मोनोथीस्ट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एक भगवान में विश्वास होता है, जो सिर्फ एक गॉड को मानते हैं, उनको हम मोनोथीस्ट बोलते हैं। तो तीन वर्ड हमें याद हुए, थीस्ट, अथीस्ट एंड मोनोथीस्ट। नेक्स्ट वर्ड है पॉलीथीस्ट। तो पॉली का मीन्स होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी, सो पॉलीथिस्ट मीन्स द वन हु बिलीव इन मैनी गॉड्स। पॉलीथीस्ट मतलब जो बहुत सारे सभी भगवान्स में, कई सारे भगवान्स में विश्वास रखते हैं, वो पॉलीथीस्ट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैंथीस्ट। तो पैन मीन्स ऑल ओवर। तो पैन का मीन्स हुआ ज़्यादा, जितने भी हैं सभी। तो सो पैंथीस्ट इज़ वन हु बिलीव इन ऑल गॉड्स अक्रॉस ऑल रिलीजन्स। यहाँ पे ऑल की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आई एम सो सॉरी। तो हमें कितने सारे वर्ड्स लर्न हुए थी में, थीस्ट, अथीस्ट, मोनोथीस्ट, पॉलीथीस्ट एंड पैंथीस्ट। थीस्ट का मतलब जो भगवान में विश्वास रखते हैं, अथीस्ट का मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, मोनोथीस्ट मतलब जो सिर्फ एक गॉड को मानते हैं, पॉलीथीस्ट मतलब जो कई सारे भगवान को मानते हैं, एंड पैंथीस्ट मतलब जो सभी भगवान को मानते हैं, सभी रिलीजन्स को मानते हैं, वो पैंथीस्ट होते हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमें लर्न हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट इज़ लॉजी। लॉगी या फिर लॉजी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब होता है लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ समथिंग। तो लॉगी नहीं बोलेंगे, हम लॉजी बोलेंगे। लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ समथिंग, कुछ किसी भी स्टडी को हम लॉजी बोलते हैं। तो इसमें थियोलॉजी, थियोलॉजी मीन्स गॉड। थियो मीन्स गॉड, और अभी थी पढ़ा आपने, उसी से रिलेट करेगा ये थियो। थियो मीन्स गॉड और रिलीजन, सो थियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ रिलीजन। जो स्टडी ऑफ रिलीजन होता है उसे हम थियोलॉजी बोलते हैं। ये आपको एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो गया। ऐसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम भी कर सकते हैं। ईजी है हमें लर्न करने के लिए ग्रामर को। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी।
एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रो मीन्स होता है ह्यूमन बीइंग, सो एंथ्रोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हुआ जो इंसान की स्टडी करता है उसे हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी हो गया ये, इसका मतलब जो इंसान की स्टडी करता हो। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मीन्स होता है स्ट्रक्चर, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स। 3 वर्ड हमें याद हुए, थियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, इट्स एंथ्रोमॉर्फिज्म मीनिंग इज गिविंग ह्यूमन स्ट्रक्चर टू गॉड। ये ह्यूमन स्ट्रक्चर को गॉड से रिलेट करता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म को। नेक्स्ट है जूमॉर्फिज्म। जूमॉर्फिज्म, इट्स जूमॉर्फिज्म मीनिंग गिविंग एनिमल स्ट्रक्चर टू गॉड। भगवान को एनिमल का स्ट्रक्चर देता है तो वो जूमॉर्फिज्म होता है, और अगर ह्यूमन को स्ट्रक्चर करता है अगर भगवान से तो ये एंथ्रोफॉर्मिज्म होता है। तो नेक्स्ट वर्ड है एमॉर्पिक। एमॉर्पिक है, इट्स अमॉर्पिक मीन्स नो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। एमॉर्पिक का मतलब कोई उसका ढांचा नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो एमॉर्पिक हो गया। जैसे कोई भी पत्थर का कोई भी शेप है तो वो एमॉर्पिक है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो हमने कितने सारे वर्ड्स लर्न किए लॉजी से, थियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, जूमॉर्फिज्म एंड एमॉर्पिक। नेक्स्ट देखते हैं फोबिया। फोबिया का मतलब हुआ फियर और डिसलाइक। फोबिया मीन्स फियर और डिसलाइक, जिससे फोबिया बोलते हैं ना कि बहुत सारा फोबिया हो गया इसको, ये कई सारे बीमारी का नाम बोलते हैं हम कि इसको ये फोबिया हो गया, इसको वो फोबिया हो गया। बहुत लोग पानी से डरते हैं तो हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, वैसे हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहला है जूफोबिया। जू प्लस फोबिया मीन्स फियर ऑफ एनिमल। जू जानवरों से रिलेट कर रहा है और फोबिया, तो फोबिया मतलब डर, तो जू मतलब जानवरों से, फियर ऑफ एनिमल्स, तो ये हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं। जूफोबिया मतलब जानवरों से डरने वाला, जिसको जानवरों से डर लगता हो। एंड्रोफोबिया है, एंड्रो मीन्स बॉयज़ या मेल, तो एंड्रोफोबिया मतलब एंड्रो का मतलब हुआ या फिर लड़का या फिर कोई भी मेल, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनसे डर। एंड्रोफोबिया मीन्स द वन हु डोंट लाइक बॉयज़। एंड्रोफोबिया बोलते हैं जो लड़कों से या मेल से बहुत नफरत करते हैं, उन्हें हम एंड्रोफोबिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज गाइनोफोबिया। गाइनो का मतलब होता है गर्ल या फिर वुमेन, सो गाइनोफोबिया मीन्स द वन हु डोंट लाइक गर्ल्स। तो गाइनोफोबिया उसको बोलेंगे जिसे लड़कियां पसंद नहीं है, फीमेल्स पसंद नहीं होती हैं, उन्हें हम गाइनोफोबिया बोलते हैं, उन्हें गाइनोफोबिया हुआ है, ये ऐसा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है पीडोफोबिया। पीडो मीन्स चाइल्ड, पीडो मीन्स चाइल्ड यानी छोटे बच्चे। सो पीडोफोबिया इज़ द वन हु डोंट लाइक चिल्ड्रंस। जिनको छोटे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं उन्हें हम पीडोफोबिया बोल सकते हैं कि आपको पीडोफोबिया हो गया है, आपको बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। नेक्स्ट है डीमोफोबिया। तो डेमो मीन्स होता है पीपल, तो पीपल, सो डेमोफोबिया मीन्स द वन हु फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जिसको बहुत भीड़ भाड़ नहीं पसंद होती है उन्हें हम बोल सकते हैं कि आपको डेमोफोबिया हो गया है। डेमोक्रेसी जिसे बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पर डेमो देख सकते हैं, अभी ऐसे क्रेसी का भी आएगा, तो आप अभी डेमो से मतलब बहुत भीड़ भाड़, पीपल, तो उनको जिनको बहुत भीड़ भाड़ से डर लगता है, पसंद नहीं करते हैं, उन्हें हम डेमोफोबिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एंथ्रोफोबिया। एंथ्रो का मतलब है ह्यूमन बीइंग, सो एंथ्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग और द वन हु डोंट लाइक द कंपनी ऑफ ह्यूमन बीइंग, और सिंपल वर्ड अलूफ, लिविंग अलोन। अलूफ का मतलब हुआ लिविंग अलोन, जो बिल्कुल अकेला रहना चाहता हो, जिसको इंसानों से ही डर लगता हो, वो इंसान है लेकिन दूसरे इंसानों से डरता हो, उन्हें हम
एंथ्रोपोफोबिया बोलेंगे, एंथ्रोपोफोबिया, जिसे इंसानों से ही डर लगता हो, जो अलूफ रहता हो, सिंपल वर्ड में अलूफ बोलेंगे, लिविंग अलोन। आपको एक और वर्ड पता चला, अलूफ का मतलब हुआ लिविंग अलोन। नेक्स्ट है थियोफोबिया। थियोफोबिया का मतलब हुआ फेयर ऑफ रिलीजन। थियो का मतलब अभी हमने आपको बताया थी में कि वो रिलीजन से रिलेट करता है, तो आपको पता चला थियोफोबिया का मतलब हुआ मीनिंग फेयर ऑफ रिलीजन, जिसको धर्म से ही डर लगता है या फिर वो धर्म नहीं पसंद करता है। तो ये फोबिया के वर्ड्स थे, जूफोबिया, एंड्रोफोबिया, गाइनोफोबिया, पीडोफोबिया, डेमोफोबिया, एंथ्रोपोफोबिया, थियोफोबिया। इतने सारे वर्ड्स हमने इससे लर्न किए। ये हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो सकते हैं और इससे हमें वो कैब्स को ज़्यादा टाइम तक लर्न करने में ईजी हो गया इससे हमें। नेक्स्ट देखते हैं क्रेसी। अभी मैंने आपको बताया क्रेसी, तो क्रेसी का मतलब होता है, क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट या फिर सिस्टम। जिस वर्ड में क्रेसी आएगा तो वो समझिए कि वो सिस्टम से या गवर्नमेंट से रिलेट करता है, तो उसे हम क्रेसी बोलते हैं। तो सबसे पहला है डेमोक्रेसी, ये बहुत यूज़ होता है। तो डेमो का मतलब हुआ पीपल, प्लस क्रेसी मतलब गवर्नमेंट या फिर सिस्टम। तो डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पीपल। हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी। ऑटो प्लस क्रेसी। ऑटो का मतलब होता है एक पर्सन, ऑटोक्रेसी मीन्स डिक्टेटरशिप या किंगशिप, व्हेन वन पर्सन रूल द होल गवर्नमेंट और सिस्टम। कोई एक ही आदमी पूरे गवर्नमेंट को चलाएगा, पूरे सिस्टम को चलाएगा, तो उसे हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है थियोक्रेसी। थियो प्लस क्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज ऑफ रिलीजियस पीपल लाइक प्रीस्ट, बायोशॉप्स एक्सेट्रा। थियो मतलब रिलीजन से रिलेट करता है। थियो देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आ रहा है। तो थियोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट जो जैसे धर्मनिरपेक्ष, धर्म के हिसाब से जैसे हिंदू हैं तो वो हिंदुओं पे शासन करेंगे, ऐसे जो मुस्लिम है वो मुस्लिमों को अपने हिसाब से चलाएंगे। इस तरीके से हम जो करता है वो थियोक्रेसी होता है। जहाँ ऐसा चलता है वो वहाँ पे थियोक्रेसी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। प्लूटो मीन्स वेल्दी, तो प्लूटोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड बाय वेल्दी पीपल लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट। प्लूटो मतलब होता है जिनके पास बहुत पैसा है, वेल्थ है, यानी वेल्दी पीपल्स। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब हुआ ऐसा गवर्नमेंट या फिर ऐसा सरकार जिसको इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर जिनके पास बहुत पैसा है वो चलाते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, तो वो सरकार को ईजिली चला सकते हैं, लोगों को ईजिली हैंडल कर सकते हैं, इसलिए प्लूटोक्रेसी बोला गया है। प्लूटो का मतलब होता है वेल्दी, थियो का मतलब होता है रिलीजन, ऑटो का मतलब होता है किंगशिप या एक राजा या फिर ऐसा जो ज़िंदगी भर उन्हीं का चलेगा, उन्हीं का राज चलेगा, किसी एक का ही। डेमो का मतलब होता है पीपल्स, तो इसलिए क्रेसी उसमें जुड़ जाएगा, तो वो गवर्नमेंट या फिर सिस्टम से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है ऑलिगोक्रेसी। ऑलिगो मीन्स सेलेक्टेड फ्यू। ऑलिगो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भीड़ में से एक दो को चुना गया हो, ऐसे ऑलिगो मीन्स सेलेक्टेड फ्यू। सो ऑलिगोक्रेसी मीन्स व्हेन सेलेक्टेड फ्यू रन्स द गवर्नमेंट। 10 लोगों में से कोई एक चुना गया है जो गवर्नमेंट को चलाएगा, ये ऑलिगोक्रेसी होता है। नेक्स्ट है मोबोक्रेसी। मोबो का मीन्स होता है क्राउड, मॉब का मतलब होता है क्राउड। सो मोबोक्रेसी मीन्स व्हेन क्राउड टेक्स ओवर गवर्नमेंट और इन अदर वर्ड्स लॉलेसनेस। क्राउड मतलब भीड़ भाड़, जहाँ हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा। मॉब का मतलब हुआ भीड़ भाड़, तो मोबोक्रेसी का मतलब हुआ कि ज़बरदस्ती किसी को भीड़ भाड़ नहीं, गवर्नमेंट को कर दिया, बना दिया कि नहीं नहीं आप ही हमारे राजा हो या जो भी, यानी वहाँ पे कोई कानून नहीं है, तो वो मोबोक्रेसी हो गया। कोई कानून, कोई रूल, कोई रेगुलेशंस नहीं है, बस उठा दिया, बोल दिया कि नहीं आपको ही रहना है, तो वो मोबोक्रेसी हो गया।
तो हमने कितने सारे वर्ड्स को किया, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, थियोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ओलिगोक्रेसी, मोबोक्रेसी। क्रेसी से इतने सारे वर्ड्स हमने इजीली लर्न किए। इससे हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम इजी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है, उसी से रिलेट है, मोनार्ची। मोनार्ची का मतलब होता है, मोनार्क का मीन्स है टॉप, ऑफिशियल, लाइक किंग। मोनार्क का मतलब होता है राजा। सो मोनार्की इज़ द रूल ऑफ किंग। बोलते हैं ना कि यहाँ पे अभी भी मोनार्की, राजा का ही शासन, पुराने ज़माने में राजा का शासन चलता था। पहले प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट ये सब चीज़ें नहीं होती थी। उस वक्त राजा लोग हमारे पे शासन करते थे, अपनी प्रजा पे शासन करते थे। तो मोनार्की हो गई। तो अब नेक्स्ट है अनार्की। अनार्की का मतलब होता है लॉलेसनेस। इट्स जस्ट सिमिलर टू मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी यही, अनार्की का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलर, मोबोक्रेसी से सिमिलर है ये, समझिए। तो भीड़ भाड़, कोई रूल कोई रेगुलेशन नहीं, जिसको उठा दिया वही बस राजा है, तो वो हम अनार्की बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जीरोंटोक्रेसी। जीरोन का मतलब होता है एज्ड या एक्सपीरियंस्ड, या फिर जीरोन का मतलब हुआ जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ही चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया है। एज्ड यानी ज़्यादा उम्र हो गया है, तो लोगों को ज़्यादा उम्र होता है, बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि हमें अपने बुज़ुर्गों से पूछ के करना चाहिए, यानी वो उनको बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं अपने लाइफ में। सो जीरोनोटोक्रेसी मतलब होता है व्हेन पोजीशन आर डिटरमाइंड बाय द एक्सपीरियंस और द एज। जीरोनोटोक्रेसी का मतलब हुआ कि ऐसा पोजीशन जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से किया गया हो, ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से किया गया हो, या फिर ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा सिस्टम जिनको बहुत एक्सपीरियंस हुआ हो, उनको दिया गया हो, तो वो हम जीरोनोटोक्रेसी बोलेंगे उनको। नेक्स्ट वर्ड है मेरिटोक्रेसी। मेरिटो का मतलब होता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस तो इससे रिलेट करेगा। सो मेरिटोक्रेसी मीन्स व्हेन पोजीशन आर डिसाइडेड बाय परफॉर्मेंस। तो अब इसका मतलब हम इजीली कर सकते हैं कि मेरिटोक्रेसी का मतलब 10 लोगों को बैठा दिया गया, उसमें से जिसने सबसे अच्छा किया उसको हमने चुन लिया, उसको हमने गवर्नमेंट दे दिया अपना, या फिर उनको हमने कहा कि आप बताइए कि आप कैसे, हमें क्या करना है, तो उन्हें हम मेरिटोक्रेसी यानी मेरिट पे, जैसे आजकल हमारा एग्ज़ाम में ऐसा होता है ना कि मेरिट जिसका बना, यानी वही जो सबसे अच्छा करेगा उसको हम आगे करेंगे, तो वही मेरिटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है क्लिप्टोक्रेसी। क्लिप्टो का मतलब होता है थीफ यानी चोर। सो क्लिप्टोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज़ रन बाय थीव्स। क्लिप्टोक्रेसी का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट, ऐसा सिस्टम, ऐसा गवर्नमेंट जो थीव्स के द्वारा चलाई जा रही हो, तो वो क्लिप्टोक्रेसी बोलेंगे। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब, ब्यूरो का मतलब होता है टॉप ऑफिशियल्स, यानी जिनको बहुत जो सबसे ज़्यादा बड़े ऑफिसर्स हैं, वो ब्यूरोक्रेसी। सो ब्यूरोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज़ रन बाय टॉप ऑफिशियल्स, यानी सबसे बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं उनको, उनके द्वारा चलाया जा रहा है गवर्नमेंट या सिस्टम को, तो उसे हम ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो मीन्स नोबिलिटी, नोबिलिटी। सो एरिस्टोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज़ रन बाय नोबल फैमिलीज, यानी बहुत ज़्यादा, नोबल का मतलब समृद्ध से बोल सकते हैं हम। एरिस्टो मीन्स नोबिलिटी, सो एरिस्टोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज़ रन बाय नोबल फैमिलीज़। एरिस्टोक्रेसी ऐसा सिस्टम है जो नोबल फैमिलीज़ के द्वारा चलाया जा रहा है, उसे हम एरिस्टोक्रेसी बोलेंगे। तो हमने इसमें भी बहुत सारे वर्ड्स पढ़े, मोनार्की, अनार्की, जियोनोटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, क्लिप्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। ये 2 वर्ड्स आपको डिफरेंट लग रहे हों, पर ये इसी से रिलेट करते हैं, सिर्फ CHY है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो।
ये रिलेट करता है इसलिए इसमें डाला गया है। नेक्स्ट वर्ड है सोमनिया। तो सोमनिया का मतलब होता है स्लीपनेस। इनसोमनिया का मतलब होता है लैक ऑफ स्लीप, जिसको नींद ही नहीं आती है। सोमनिया का मतलब होता है जो बहुत सोता है, और इनसोमनिया का मतलब जिसको नींद ही नहीं आती है। इससे हमारा एक सिनोनिम एंटोनिम तैयार हो गया, एंटोनिम तैयार हो गया हमारा। तो इसका हम देखते हैं, रूट वर्ड से रिलेट करते हैं। सोमनीफेरस। सोमनीफेरस का मतलब होता है, सबसे पहले हम देखते हैं फेरस का मतलब, क्योंकि हमने सोमनिया का मतलब तो देख लिया। तो सोमनी का मतलब होता है स्लीपनेस। तो फेरस का मीन्स होता है, फेरस मीन्स थिंग्स कॉजिंग समथिंग। सो सोमनीफेरस आर द थिंग दैट कॉज स्लीप लाइक पिल्स एक्सेट्रा। फेरस का मतलब होता है जो कॉज करता है किसी चीज़ को। सो सोमनीफेरस आर द थिंग दैट कॉज स्लीप लाइक पिल्स एक्सेट्रा। दवा वगैरह होते हैं सोमनीफेरस, उनको हम बोलते हैं सोमनीफेरस। सोमनाब्यूलिस्ट। सोम प्लस एप प्लस इस्ट। हियर सोम मीन्स स्लीप, एम्बू मीन्स वॉक। सो सोमनाब्यूलिस्ट मीन्स द वन हु वॉक वाइल स्लीपिंग। इससे हमारा एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। सोमनाब्यूलिस्टिक का मतलब होता है जो नींद में चलता हो, जिसको नींद में चलने की बीमारी हो, तो उसे हम सोमनाब्यूलिस्टिक बोलते हैं, सोमनाब्यूलिस्ट बोलते हैं, या सोमनाब्यूलिस्टिक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्बुलेंट। एम्बुलेंट का मतलब होता है मीन थिंग एबल टू वॉक। इसका मतलब होता है जो चल पाता हो। नेक्स्ट है सोमनिलोक्विस्ट। सोमनिलोक्विस्ट का मतलब होता है, अब लोक्यूस्ट का मतलब होता है टॉकिंग। लोक्विस्ट का मतलब होता है टॉकिंग, यानी बहुत बोलने वाला। सोमनोकुलिस्ट मीन्स द वन हु टॉक वाइल स्लीपिंग। सोमनोलोक्विस्ट का मतलब होता है जो नींद में बड़बड़ाता हो, जो नींद में बोलता हो, उसे हम सोमनोलोक्विस्ट बोलेंगे। तो ये वर्ड्स हमने देखे सोमनिया से रिलेट करके। सोमनिया का मतलब होता है नींद, और इनसोमनिया का मतलब होता है जिसको नींद नहीं आती है। इससे हमने सोमनीफेरस देखा, जिसका मतलब होता है दवा, जो कॉज करता है स्लीप लाइक, जो नींद की दवा होती है उसे हम सोमनीफेरस बोल सकते हैं। सोमनाब्यूलिस्ट का मतलब होता है जो नींद में चलता हो। एम्बुलेंट का मतलब होता है एबल टू वॉक, मतलब जो चल पाता हो। सोमनिलोक्विस्ट का मतलब होता है जो नींद में बहुत बड़बड़ाता हो, नींद में बातें करता हो, उसे हम बोलेंगे। तो आज हमने 5 वर्ड्स को किया, थी, क्रेसी, सोमनिया एंड हमने बहुत सारे वर्ड्स को किया। सोमनिया देखना पड़ेगा तो ज़्यादा। आज हमने 5 वर्ड्स को किया, ऐसे ही हम और भी सारे वर्ड्स करेंगे। ऑलमोस्ट 150 वर्ड्स, रूट वर्ड्स को करेंगे, जिससे हमारे बहुत सारे वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एंड लाइक ज़रूर करें वीडियो को, शेयर भी ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।